वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों एसबीआई पीओ में जो मेमोरी बेस्ड डीआई कुछ लोगों ने हमें बताया उसके बारे में। तो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा रहा है वो काफ़ी आसान है, जिसमें आपका परसेंटेज ऑफ विजिटर्स दिए हैं, टोटल विजिटर्स, और उसमें परसेंटेज मेल का दिया है। तो उस टेबल डीआई को आज मैं यहाँ पर मेमोरी बेस्ड बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो जिन लोगों का अपकमिंग शिफ्ट में है वो लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपका कोई डाउट कोई क्यूरी है तो ज़रूर पूछें। अब जैसे यहाँ पर ये आपको डेटा दिया हुआ है कुछ इस फॉर्मेट में, कुछ ऐसा ही डेटा दिया है। इसमें लिखा है नंबर ऑफ विजिटर्स इन डिफरेंट सिटीज़ गिवन, मतलब कि ये आपको सिटी दिया है ABCDEF, और ये कोई मोनामेंट है, ठीक है, उसको विजिट करने के लिए विजिटर्स हैं सिटी के ABCDEF, ठीक है। और इसमें टोटल विजिटर जो है सिटी ए में ये कितने हैं 250 दिए हैं, और बी में कितने दिए हैं 350, सी में दिए हुए हैं 375। अब यहाँ पर कहा है एक कॉलम बना है परसेंटेज ऑफ मेल आउट ऑफ टोटल। तो जितने भी टोटल विजिटर है उसमें मेल का परसेंटेज दिया हुआ है। तो कुछ लोग कहेंगे कि फीमेल अगर मुझे निकालना है तो मैं आसानी से समझ सकता हूँ कि 40% मेल हैं, तो रिमेनिंग कितने होंगे 60%। तो 60% क्या हो जाएंगे यहाँ पर फीमेल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप 60% लिखकर अगर आप 250 का 60% कैलकुलेट मत करो। अब सीधा सीधा फंडा क्या मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस 250 का 40% निकालते हो, क्योंकि मेल जो है वो आउट ऑफ क्या है टोटल के हैं, तो अगर मैं 40% निकालता हूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 25 × 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। तो 250 का 40% कितना होता है ये 100। अगर आप करके देखोगे तो कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा ना, 250 × 40 डिवाइड बाई 100। तो 1 जीरो 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। तो 25 × 4 कितना हो गया 100। मेल कितने आ गए 100। तो जब 250 में से मेल 100 हो गए तो रिमेनिंग कितने बचे 150 बचे, और ये हो गया फीमेल। अब आप इसको बढ़ाने को ये भी कर सकते हो कि ये 40% है तो ये कितने होंगे 60%। इस तरह से इनका परसेंटेज लिखना कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। डायरेक्टली आप मेल को काउंट करो और फीमेल टोटल में से मेल को लेस कर दो, फीमेल मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये 45% है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा यूज करना, यहाँ पर लिखा है 45% ऑफ 350। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 5% की बात करता हूँ, ठीक है, तो हर चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 4% की बात करूँगा, 1% या फिर 10%, 20%, तो सब कुछ निकालना में आता है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि 5 × 9 होता है, कितना होता है 45 हो जाता है ना। तो अगर मुझे 45% निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि 5% क्या होता है आपका 5% होता है 1/20 होता है, और 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 45% कितना आ जाएगा 9/20। और वैसे भी आप 45% को लिखना है डिवाइड बाई 100 करोगे, 5 से 9 बार जाएगा, 5 से 20 बार जाएगा, मतलब 9/20 ही आपका आएगा यहाँ पर। तो आप क्या करो इस 350 की क्या करो 9/20 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। अब जैसे ही आप इसकी 9/20 से मल्टीप्लाई आप करते हो तो यहाँ पर ये वैल्यू डेसिमल में आपको आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस चीज़ को कुछ इस फॉर्मेट में बनाते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान बन जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही आपको दोस्तों यहाँ पर करना होता है, फाइन। अब एक चीज़ और है कि आप इस कैलकुलेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर स्टेप्स बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कैलकुलेशन के स्थान पर कुछ आपको मैं और शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूँगा कि आप इस वाले फंडे को यूज़ ना करके कुछ और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। वो किस तरह से, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप ध्यान रखना कि 350 क्या है, 350 अपने आप में 100% है। तो अगर मैं इसका 10% लिखता हूँ तो वो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ओके। और मुझे यहाँ पर 45 निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा 40% + 5%। तो आप इसके अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3 × 4 120, 5 × 4 20, तो कितना आ गया 140 आ गया। और 5% निकालना है, 10% आपको 35 पता है, तो 5% क्या होगा 17.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 157.5, ओके। अब ये आपका 157.5 है, ये टोटल 350 है। तो 350 में से 157.5 आप घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 192.5, ओके। अब इसी तरह से आगे अगर मैं बात करूँ 60% मुझे इसका निकालना है, ठीक है, 375 का, ओके। तो आप ये देख लो कि 10% कितना हो गया 37.5 हो गया, और 60% निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा कितना होगा 30, 0 3 ईयर, 6 7 जा 42 + 3 45, 5 ईयर 4 ईयर, 6 3 जा 18, 18 + 4 22। तो कितना आ गया, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, 225 आपका ये यहाँ पर ये आ गया। टोटल कितना है 375 है, 225 जब ये आ गया तो ये कितना बचा 150 बचा,
ये दोस्तों सारी कैलकुलेशन माइंड में आपको करनी है। अब यहाँ पर 30% है 800 का, तो सीधी सी बात ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 30 मतलब कि 240, 240 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये 240 हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा, फीमेल कितने आ जाएंगे यहाँ पर 560, क्योंकि ये 800 टोटल है। अब यहाँ पर 650 का 50% निकाल दो, ये कितना आ जाएगा 325, और ये भी रिमेनिंग वाले भी 325 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल में से मेल को आप लेस कर दो। अब इसका 30% निकालना है, 7 इंटू 30 कितना हो गया 210। अब 700 में से 210 को लेस करोगे कितना आएगा 490। तो देखो आपकी ये वाली टेबल भी यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स की भी तैयार हो गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि आपसे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं। ओके, ये दोस्तों जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स फ्रॉम सिटी ए एंड बी। अब देखो मैंने ए और बी के मुझे पता करने कि टोटल फीमेल विजिटर ए और बी के कितने हैं, तो ए और बी के फीमेल कितने हो जाएंगे, ए प्लस बी, और इसके फीमेल विजिटर निकाल दो तो 150 प्लस, और ये कितना आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 192.5। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 342.5। ओके, सीधा सीधा अगर आप जोड़ते हो 0.0:5 5 हो गया, 2 यहाँ पर एज इट इज हो गया, 5 + 9 14, 4 एयर 1 कैरी 1 1 2 + 3 342 आ गया ये। ठीक है, अब मुझे डेटा किसके साथ कंपेयर करना है, इज हाउ मच मोर और लेस पूछा है, क्या कितना अधिक या फिर कितना कम होगा। ठीक है, ये चीज़ पूछी हाउ मच मोर और लेस। ठीक है, जब मोर और लेस की बात की जाए और कंपेयर किससे करना है, मेल विजिटर्स फ्रॉम डी एंड एफ। तो देखो डी और एफ के मेल विजिटर देख लो कितने हैं, मेल विजिटर हैं आपके 240 प्लस एफ 210। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा 240 प्लस 210 तो ये कितना आ जाएगा 450। तो सबसे पहली चीज़ ये देखो कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से क्या है, लेस है या मोर है, ऑब्वियसली ये लेस है। अब ये कितना कम है, ये 450 है और ये कितनी है 342.5 है, तो ये कितनी कम है 107.5 कम है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन, लेस होगा पहले रिजल्ट और क्या आएगा 107.5। ठीक है, एक और आपका यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं, जैसे कि एक मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन भी हमें मिला है कि एवरेज नंबर ऑफ विजिटर फ्रॉम ए एंड एफ। आपको निकालना है कि एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम ए एंड एफ। तो देखो ए तो ये है और एफ ये है, मेल और फीमेल की बात नहीं की, तो आप टोटल को पिक कर लोगे, ये कितना 250 और ये कितना दिया हुआ है 700। ठीक है, मेल विजिटर्स फ्रॉम ए एंड एफ। तो देखो 700 प्लस 250 कितना हो गया, ये आपका 950 हो गया। अब यहाँ पर एवरेज की बात हो रही है तो एवरेज से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर पूछा है इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच % ऑफ डी एंड ई। तो देखो डी एंड ई कितना दिया आपको 800 प्लस 650, तो ये कितना आ जाएगा 8 + 6 1450 हो गया यहाँ पर, डिवाइड बाई 2। इसका भी एवरेज है पूछा ना, कि मतलब एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम ए एंड एफ इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच % ऑफ एवरेज नंबर ऑफ, यहाँ पर भी आपका एवरेज लिखा हुआ है। ओके, एवरेज नंबर ऑफ डी एंड ई, ओके, इनटू 100। अगर यहाँ पर एवरेज नहीं दिया होगा तो डायरेक्ट 1450 ही हम यूज करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, इसको डिवाइड मत करो, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों जगह एवरेज यूज हो रहा है, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन में भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट पूरी वैल्यू को पिक कर लो। तो अब ये कितना हो गया 950 डिवाइड बाई 1450 इंटू 100। ठीक है, अब ये आप देख लो कि 14650 है 1450। तो देखो 1450 में अगर मैं इसकी 1% की बात करूं तो कितना आ गया 14.5 हमारा आ गया ये। ठीक है, अगर मैं इसके 10% की बात करूं तो 10% कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 145। 10% कितना हो गया 145 हो गया। अब यहाँ पर 950 है, देखो 145 की अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 700, और 7 4 जा कितना होता है, ये आता है 280। तो ये 700 प्लस 280 ये 980 पहुंच जाएगा, मतलब कि ये मुझे पता है कि लेस देन ये आपका 70% तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब एक बार और थोड़ा एक्यूरेट निकाल लेते हैं कि 10% मुझे पता चल गया 145 है, तो मुझे ये 950 पता करना है कितना होगा। तो आप जब इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, तो जब आप 6 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6 5 जा कितना हुआ 30, 0 3 ईयर 6 4 जा ये आपका हो गया 24 और 3 27, 7 यहाँ पर 2 यहाँ पर, और 6 6 1 जा 6 प्लस 2 ये कितना हो गया आपका 8। तो ये मुझे पता चल गया कि यहाँ पर 870 कितना हो गया 60% आपका 870 आ गया। अब रिमेनिंग यहाँ पर कितना बचा है 870, और रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका 870 ये हो गया, और ये 50 बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा 7 8 80 बच गया आपका यहाँ पर। ठीक है, तो देख लो 1% कितना है 14 हो जाएगा, तो 14 75 लगभग 5% यहाँ पर और बन जाएगा, ये 80 लगभग 5 के आसपास में
ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 65%। ये सारे जो मैंने स्टेप आपको करके दिखाए ये आपको माइंड में कैलकुलेट करने हैं। अगर जितनी स्पीड से आप माइंड में कैलकुलेट कर लोगे तो दोस्तों काफ़ी आसान पड़ जाएगा। बाकी आप कैंसिल आउट करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले हम 10% निकाल लें, 1% निकाल लें, 5% निकाल लें, इससे कैलकुलेशन हमारी कभी कभी आसान हो जाती है। मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से हर एक मॉड्यूल को यहाँ पर लिखा है। ओके, तो अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा कितना यहाँ पर आ जाएगा 65। अब कुछ लोग करने वाले क्या होंगे, वो डायरेक्ट क्या करेंगे 950 डिवाइड बाई 1450 इंटू 100। तो वो क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे। ओके, अब ये कैंसिल आउट करना चालू कर देंगे। तो कैलकुलेशन तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सोचो कि कम से कम पेन पेपर का यूज़ करना पड़े। 10%, 5%, 20%, 100%, 50%, ये कैलकुलेशन करके हम अपने क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक और आपका थर्ड क्वेश्चन ये पूछा कुछ इस फॉर्मेट में, एवरेज में पूछा गया था, ये रेशियो में पूछा था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल विजिटर फ्रॉम सिटी एफ। तो सिटी एफ में मेल विजिटर कितने हैं, ये हैं 210। और किसके साथ पूछा, टू द फीमेल विजिटर फ्रॉम सिटी ए। सिटी ए में फीमेल कितने, 150। तो इसके साथ इसका रेशियो निकालना है। तो ये आपका कितने हैं, 3 से काट दो, 3 से 7 बार और 3 से 5 बार। तो 7:5 ये क्या है आपका रेशियो आ जाएगा, मेल विजिटर्स फ्रॉम सिटी एफ इज टू फीमेल विजिटर फ्रॉम सिटी ए। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को कितनी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ लोग कहेंगे कि जब क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू वहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, ये ठीक रहता है। लेकिन अगर कभी आपसे एवरेज पूछ लिया कि नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स का आप एवरेज निकालो, तो वहाँ पर आपको सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप सारी वैल्यूज़ एक बार क्वेश्चन में निकाल लो, उसके बाद आप 5 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। वहाँ पर आपके स्टेप्स ऑब्वियसली कम हो जाते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन मैं आपके लिए एक सजेशन यही देना चाहूँगा कि अगर इस टाइप की DIF के एग्जाम्स में आती है तो आप इसको अटेम्प्ट करके आएँ। आप यहाँ पर फुल 5 मार्क्स दोस्तों आसानी से बना सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर कितने अटेम्प्ट्स मैथ्स में किए जाए। तो दोस्तों मैथ्स में आप 20 to 25 अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग में जरूर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि कम अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, लेकिन रीजनिंग में अगर आप पजल्स में अच्छे हैं, पजल्स आप बना सकते हैं, तो रीजनिंग में भी आप 20 के नियर अबाउट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप 60 प्लस करके आते हैं या फिर 70s के अराउंड में भी करके आते हैं, बहुत अच्छे अटेम्प्ट हैं। लेकिन कुछ लोगों ने 55, 52 भी किए, तो वो लोग भी अभी रेस में बने हुए, क्योंकि कट ऑफ का प्रेडिक्शन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हर एक शिफ्ट का एग्जाम ना हो जाए। और मेरा ये मानना है कि 50 प्लस कट ऑफ ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी में जाएगी और कोई ज़्यादा विश्वास नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ कि ये और भी ऊपर चले जाए, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कितना ज़्यादा हाईटेक सब कुछ हो चुका है कि जैसे ही पेपर आता है उसका रिव्यू भी, लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो जाता है और लोगों के थोड़े से नंबर्स तो बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये बिल्कुल परेशान मत होना कि आप कितने अटैम्प्ट्स करके आए हैं, तब तक वेट करो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक आप यहाँ पर अदर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।